हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस 2022 के लिए, क्योंकि मार्च का महीना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्विचेस होते हैं और कुछ नए बंदे भी आके गूगल एडवर्ड्स या पीपीसी के अंदर जॉब ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेशर्स और इंटरमीडिएटर्स के लिए सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और काफ़ी फ्लो में ये डिस्कशन होगा, तो आप ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ये। ठीक है, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एडवर्ड्स। एडवर्ड क्या है? एडवर्ड गूगल की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो कि डिफरेंट पोर्टल्स पे, यानी कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स में और गूगल की पार्टनर साइट्स पे एडवर्टीजमेंट शो कर सकते हो। और वो एडवर्टीजमेंट्स किसकी होती हैं? बिजनेसमैन्स की। और बिजनेसमैन्स अपनी एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करने के लिए जिस पोर्टल का यूज करते हैं, वो पोर्टल क्या होता है आपका? वो पोर्टल होता है गूगल एड्स। ठीक है, इसके अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो अब क्या होता है कि कुछ लोगों की वेबसाइट्स होती हैं। पार्टनर कौन है? मैं जो गूगल का पार्टनर है वो बता रहा हूँ। कुछ लोगों की अपनी वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट्स पे अच्छा खासा ट्रैफ़िक आ रहा होता है। वो ब्लॉगर्स भी हो सकते हैं या वो कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो उन वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि आपकी कुछ ना डिस्प्ले एड्स दिखती हैं, कुछ सर्च एड्स दिखती हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये गूगल के पार्टनर हैं। और यहाँ पे जब वो ऐड दिखती है, तो वो किसके थ्रू दिखती है आपकी? गूगल एड्स के थ्रू। तो गूगल एड्स में क्या होता है कि बिज़नेसमैन से पैसा लेता है और जो पार्टनर साइट्स पे ऐड दिखाता है, वो किसके थ्रू आता है? एडसेंस के थ्रू। और एडसेंस में वो क्या होता है कि वेबसाइट ओनर को पैसा पे करता है। तो बीच का जो कट होता है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है? उसके बाद है पीपीसी मार्केटिंग। बेसिकली पीपीसी मार्केटिंग क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, इसलिए आप जनरली इसको यूज़ करते हो। अदरवाइज़ पेड मार्केटिंग में आता है ये। और पेड मार्केटिंग के अंदर भी सिर्फ़ जनरली लोग इसको गूगल के लिए कंसीडर करते हैं, बट ये गूगल के लिए नहीं है। इसमें बिंग भी आपका आ जाता है, इसमें आपका फेसबुक भी आ जाता है, क्योंकि जनरली स्ट्रैटेजीज़ ना तीनों में सेम ही फ़ॉलो होती हैं। ठीक है? बट ये पेड मार्केटिंग का पार्ट है पीपीसी। ठीक है? एक्सप्लेन हाउ एडवर्ड वर्क्स। अभी मैंने बताया ना कि बिज़नेसमैन से पैसा लेके वो आपकी ऐड को दिखाता है। तो ऐड को किस पोज़ीशन पे दिखाएगा, इस चीज़ के लिए वो क्या करता है, एक बिडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है। मतलब एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है, जो जो कौन-सी स्ट्रैटेजी होती है? बिड स्ट्रैटेजी। बिड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपको एक फिक्स बोलना पड़ता है कि मैं इतना अमाउंट एक क्लिक के लिए दे सकता हूँ। ठीक है? तो गूगल चेक करेगा कि क्या इस रिलेवेंसी में या क्या इस कॉम्पिटिशन में कोई और भी कॉम्पिटिटर है? अगर नहीं है तो वो आपकी ऐड को टॉप पे दिखा देगा। अगर है तो उसके साथ कॉम्पिटिशन में जहाँ भी आप डाउन होगे तो आपको सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, जो भी कॉम्पिटिटर टॉप करेगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड नंबर पे, थर्ड, इस तरीके से। ठीक है? तो जो स्ट्रैटेजी यूज़ होती है वो क्या होती है आपकी? बिडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है? अब ये बिड स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है वो हम चल आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो व्हाई यूज़ गूगल एडवर्ड्स? गूगल एडवर्ड को यूज़ करने के लिए बेसिक सा एक पैटर्न होता है कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है? और इंस्टेंट रिज़ल्ट आपने कोई बिज़नेस शुरू करा है तो आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास डेटाबेस ही नहीं है। आपके प्रोडक्ट को लोग जानते ही नहीं हैं। बट गूगल क्या है, गूगल के पास मिलियंस ऑफ यूज़र का डेटाबेस है। तो गूगल कहता है कि मैं आपकी ऐड को मिलियंस ऑफ लोगों तक एक साथ पहुँचा सकता हूँ। बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और जैसे ही आप पे करते हो तो वो मिलियंस को आपकी ऐड दिखाता है, और वहाँ से लोग आपके ब्रांड के बारे में मतलब आपके ब्रांड को जानने लगते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करने लगते हैं। तो आपके पास क्या आता है? इंस्टेंट बिज़नेस आता है। ठीक है? और जब इंस्टेंट बिज़नेस आता है, तो आपको ग्रो करने का मौका मिलता है। तो आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जनरली गूगल एड्स का या आपके ब्रांड को वेल वेल नोन बनाने के लिए आप गूगल एड्स का यूज़ करते हो। ठीक है? इज़ एड रैंक। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें एक एड रैंक का पोर्शन भी आता है कि बिडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ काम करती है, कि वहाँ पे 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला आपका क्या होता है? सबसे पहला आपका होता है बिड। ठीक है? उसके बाद में आपकी होती है उसके बाद में आपकी होती है क्लिक। ठीक है? अब क्लिक के बाद में अब जब कहाँ पे आएगी वो क्लिक? वो आएगी आपके कंटेंट पे। ठीक है? तो कंटेंट आपका ऐड का पार्ट हो गया। ठीक है? और उसके बाद आएगा आपका लैंडिंग पेज। ठीक है? लैंडिंग पेज जब आ गया, तो लैंडिंग पेज में क्या हो गया कि आपकी वेबसाइट पे यूज़र डाइवर्ट हो गया। तो यू गूगल क्या करेगा? आपके लैंडिंग पेज को चेक करेगा, आपकी ऐड कंटेंट को चेक करेगा। ठीक है? उसके बाद में आपकी ऐड कितनी रिलेवेंट है और आपने क्या बिडिंग करी है। ठीक है? उसको चेक करेगा। इन सब तीनों चीज़ों को मिला के जिसकी पोज़ीशन
या जिसका जो लाइक क्वालिटी और रैंक, क्वालिटी या फिर रैंक जो है हाई होगा वो उसको टॉप पे दिखाएगा, दूसरे को उससे नीचे दिखा देगा। ठीक है? इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है कि आप कई बार क्या करते हो, आपकी एड बहुत अच्छी है, लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, बट आपने बिड कर दिया कम, तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ऊपर चला जाएगा। बट आपने एड्स तो अच्छी नहीं बना रखी, या आपके कॉम्पिटिटर ने एड ने अच्छी नहीं बना रखी और लैंडिंग पेज अच्छा नहीं बना रखा और वो हाई बिड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो एड है वो टॉप पे दिखेगी, बट वो सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है? तो सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करके जो भी पोजीशन मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एड रैंक। सॉरी। एक्सप्लेन व्हाट इज़ गूगल क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर आपका होता है कि जो भी आपका एड कंटेंट है, जो आपका लैंडिंग पेज है और उसके बाद में जो आपकी रिलेवेंसी है कंटेंट के साथ आपके प्रोडक्ट की, वो सारी चीज़ें देखने के बाद में जो एक 1 में से सॉरी 1 टू 10 में से जो भी आपको नंबर मिलता है, वो आपका क्या होता है? क्वालिटी स्कोर। ठीक है? अब उसके बाद में आता है सीटीआर क्या होता है? सीटीआर रेशियो है आपकी क्लिक्स और इम्प्रेशंस का। तो अब आपको इम्प्रेशंस पता होगा कि जब भी आपकी ऐड कहीं शो होगी तो यूज़र जब उसको ऊपर से स्क्रॉल करता हुआ निकल जाएगा, तो वो इम्प्रेशंस होते हैं और जब उस पे वो क्लिक कर देता है तो वो हिट कर देता है तो वो आपका इसमें कंसिडर हो जाता है क्लिक में। तो मान लो आपके पास 10,000 इम्प्रेशंस आए लेकिन उसमें से सिर्फ 1000 लोगों ने ही क्लिक करा। ठीक है? और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो दो। ठीक है? और आपका कितना सीटीए हो गया, सॉरी सीटीआर हो गया 10% का। ठीक है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपीएम, सीपीसी एंड सीपीवी? देखो, गूगल के अंदर क्या होता है कि हम पे पर क्लिक नहीं करते। अभी मैंने बताया था ना, काफ़ी पॉपुलर टर्म है क्योंकि जनरली लोग इसको सर्च एड्स में यूज़ करते हैं, इसलिए काफ़ी पॉपुलर हो गया। अदरवाइज क्या होता है कि आप किस चीज़ के लिए पे करते हो? आप इंप्रेशंस के लिए पे करते हो, आप क्लिक्स के लिए पे करते हो और आप व्यूज़ के लिए पे करते हो। जब आपकी वीडियो एड्स होती हैं तो आप व्यूज़ के लिए पे करते हो। ठीक है? और जब आपकी सर्च एड्स होती हैं आप क्लिक्स के लिए पे करते हो। जब आपकी डिस्प्ले ऐड होती है तो आप इम्प्रेशंस के लिए पे करते हो। ठीक है? तो सब चीज़ों के लिए जब आप अलग-अलग पे कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर उस क्लिक के लिए, पर्टिकुलर उस इम्प्रेशन के लिए और पर्टिकुलर उस व्यू के लिए आप क्या करोगे? आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करोगे। तो जब आप 1000 इम्प्रेशंस गेन कर लोगे, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होगा। जब आप 1 क्लिक गेन करोगे, तो आपको एक अमाउंट पे करना होगा। जब आप एक व्यू क्लिक डिस्प्ले ऐड पे जब आपका एक व्यू सॉरी वीडियो ऐड पे जब आपका एक व्यू आएगा, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये अलग-अलग एड्स में अलग-अलग तरीके की जो आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो यूज़ होती हैं। ठीक है? अगला, कैरेक्टर लिमिट डेस्टिनेशन यूआरएल की, यानी कि आपका जो लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? तो वो 1024 का हो सकता है। व्हाट इज़ एड रोटेशन? देखो, आपने एक एड ग्रुप के अंदर 5 एड्स एक 5 एड्स क्या कर दिया, एक ही एड ग्रुप में डाल दी। तो अब पाँचों एड तो दिखेगी नहीं यूज़र को दिखेगी वन टाइम पे 1 एड। तो अब या तो आप उसको मैन्युअली डिसाइड करो कि नहीं यार, ये ऐड मेरी बहुत अच्छी है तो ये पहले दिखनी चाहिए, फिर ये दूसरे या तो ये। तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि सबसे अच्छी ऐड कौन-सी है? तो सबसे अच्छी ऐड डिसाइड करने के लिए हम गूगल को जो एक मेथड होता है कि वो कुछ लोगों को आपकी फर्स्ट ऐड दिखाएगा, कुछ को सेकंड, कुछ को थर्ड, और इस तरीके से वो रोटेशन करता रहेगा। तो जो ये रोटेशन प्रोसेस है ये आपको क्या कहलाता है? ऐड रोटेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिक एंड इम्प्रेशंस? अभी मैंने बताया कि जब सर्च ऐड होती है तो वहाँ आपका क्लिक होता है और जब आपकी डिस्प्ले एड्स होती हैं तो वहाँ आपका इम्प्रेशंस होते हैं। ठीक है? अब हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर अलाउड इन एडवर्ड्स? सो आज क्योंकि डेली जो एडवर्टाइजमेंट्स का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को कंसिडर ना करें, बट बेसिकली ना आपकी हायरार्की यही रहती है कि हेडलाइन होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, पाथ होगा। तो हेडलाइन की जो लिमिट होती है वो 30 होती है आपकी, और जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसका 90 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, और पाथ जो होता है वो 15 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है? व्हाट इज़ ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी? एक होता है जब आप मैन्युअली बिड करते हो और एक होता है जब गूगल आपके लिए बिड करता है। ठीक है? तो उस को बिड गूगल को बिड करने के लिए हम एक टारगेट देते हैं कि आप मैक्सिमम कन्वर्जन्स ला के दो, मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो, तो इस उसके बेसिस पे वो ऑप्टिमाइज़ कर लेता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। मैनुअली में क्या होता है कि आपने 10 कीवर्ड डाले, 10 के 10 कीवर्ड्स पे आप मैक्सिमम आप कितना अमाउंट खर्च करना चाहते हो, 1 क्लिक के लिए कितना जाएगा,
हर एक के लिए आप अलग-अलग डालोगे, अगर आपके पास एक अकाउंट में 1000 कीवर्ड्स हैं, तो आपने 1000 बार वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेंगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए और एक अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमैटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। ठीक है? उसके बाद है कि व्हाट इज़ फ्रेज़ मैच? तो फ्रेज़ मैच में क्या होता है कि जो एक आपने एग्ज़ैक्टली एक वर्ड लिखा और आपने कहा कि मेरी ऐड इस पे दिखनी चाहिए। और वो उसी पे दिखेगी, तो वो क्या हो गया आपका एग्ज़ैक्ट मैच। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं फ्रेज़ मैच में कर देता हूँ, तो फ्रेज़ मैच में करने के बाद में क्या होगा कि जैसे आपका ये वर्ड है बाय शूज़, तो ये आपका एग्ज़ैक्ट मैच हो गया। लेकिन अगर आपने इसको फ्रेज़ मैच में कर दिया, तो क्या होगा कि बाय शूज़ ऑनलाइन अगर कोई सर्च कर रहा है, तो भी आपकी ऐड दिखेगी। नीड टू बाय शूज़ अगर कर रहा है, तो भी आपकी ऐड दिखेगी। तो आप अपनी जो मैक्सिमम रीच है, वो पहुँचाने के लिए क्या करते हो, फ्रेज़ मैच में यूज़ करते हो। ठीक है? नेक्स्ट। Are all the basic practices every new AdWord advertiser generally do. So इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका रिजल्ट लाने के लिए कोई भी एडवर्टाइज़मेंट का जो बंदा एडवर्टाइज़िंग कर रहा है वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ेशन करता है, ठीक है? और जब वो ऑप्टिमाइज़ेशन करता है ना, तो ऑप्टिमाइज़ेशन में वो क्या करता है कि ऐड का कंटेंट देखता है, लैंडिंग पेज देखता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट पे कितने कन्वर्जन्स आते हैं रूटीन में, आपका प्रोडक्ट हॉट है उतना या नहीं है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके उस प्रोडक्ट पे उतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है कि मतलब आपके प्रोडक्ट पे उतना ज़्यादा मार्जिन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं, तो वो किसमें आ जाते हैं आपका बेसिक ऑप्टिमाइज़ेशन में, ठीक है? तो जनरली लोग यही करते हैं। हाँ, एक इसमें बजट डिसाइड और होता है कि आप किस कैंपेन पे या किस प्रोडक्ट पे कितना बजट डालोगे, वो भी सेम इसी का पार्ट होता है। इज़ द फ्रीक्वेंसी कैपिंग। तो जब आप डिस्प्ले एड्स रन करते हो, आप लाइक रीमार्केटिंग करना शुरू करते हो अपने यूज़र्स के साथ, तो उसमें आप क्या करते हो कि रीमार्केटिंग ऐसा तो नहीं आप अनलिमिटेड टाइम चलाओगे। आप क्या करते हो कि एक यूज़र को मैं अपनी ऐड 50 बार दिखाऊँ और 50 बार में वो कन्वर्ट हो सकता है, मुझे लगता है। कैपिंग क्या करोगे, 50 बार की कर दोगे कि 1 महीने में उसको 50 बार दिखे या 1 वीक में उसको 50 बार दिखे या 1 दिन में उसको 50 बार दिखे। ठीक है? तो इस तरीके से ना जो आप फ्रीक्वेंसी तो होती है कितनी बार दिखेगा, ठीक है? तो जितने की फ्रीक्वेंसी है उस पे जब आप कोई भी एक